संगठित करेंगे लोगों को और लोग उसका लाभ लेंगे। अभी डॉक्टर साहब का जो सुझाव आया है और पृथ्वी सत्या जी का जो सुझाव आया और मौर्य जी का जो सुझाव आया और सबका जो सुझाव आया, मुझे लगता है कि सारे लोग चिंतित हैं समाज के लिए और सबकी एक ही धारणा है कि शिक्षा के माध्यम से समाज को बेहतर बनाए। अब कैसी शिक्षा हो, इस पे प्रश्न खड़ा होता है कि कैसी शिक्षा हो। एक शिक्षा है जो व्यवसायिक शिक्षा है, और उसमें हम लोग ज्यादा तल्लीन हो गए हैं, जो व्यवसायिक शिक्षा है। और जिससे समाज बेहतर हो, सामाजिक शिक्षा, उससे हम कोसों दूर हैं। व्यवसायिक शिक्षा लेने वाले लोग, वो जो अभी आपका प्रश्न कर रहे थे कि मंदिर में भीड़ क्यों लगती है, वो भीड़ इसलिए लगती है, उनको जो शिक्षा देनी चाहिए वो शिक्षा मिली नहीं। किताबी शिक्षा लेके बोल रहे थे, पढ़े लिखे लोगों की जमात थी और सारे अधिकारी बैठे थे। मेरा एक प्रश्न था कि यहाँ कितने लोग लिखे पढ़े हैं, वो हाथ उठाए। मैं चीफ गेस्ट था, मेरठ में बोल रहा था। जितने लोग बैठे थे समझ गए कि हो सकता है कि भूल गए हों, प्रश्न सुने कि नहीं सुने। हमने सिर्फ इतना कहा कि कितने लोग यहाँ लिखे पढ़े लोग हैं, हाथ उठाए। धीरे धीरे सारे लोगों ने हाथ उठा दिए। हमने कहा हाथ नीचे करिए, अब हाथ उठाइए कितने लोग पढ़े लिखे। सबने हाथ उठा दिया। तो मैंने सोचा कि अब यहाँ बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखे पढ़े भी लोग हैं और पढ़े लिखे लोग भी हैं, और मैं कुछ बोलूंगा कटाक्ष हो जाएगा, इसलिए चुपचाप बैठ जाइए। चीफ गेस्ट होने के नाते अब सारा हंगामा हो गया, भाई नहीं कुछ तो बोलिए, आपको बुलाया गया, कुछ तो बोलिए। मैंने क्या बोलूं, मुझे कोई पढ़ा लिखा मिले ही नहीं, अब तक पढ़ा लिखा नहीं मिला। जितने लोग मिले वो लिखे पढ़े लोग मिले, चाहे वो हाई स्कूल किया हो, चाहे इंटर किया हो, चाहे बीए किया हो, चाहे एमए किया हो, चाहे एलएलबी किया, चाहे पीएचडी किया हो। वो पढ़ के जो है, जो लिखा था वही पढ़ा। पढ़ा लिखा तो हमारा जो संत महापुरुष हुए, जो समाज में लोग हैं, उन लोगों ने पढ़ के, समाज को पढ़ के लिखवा दिया, उसी पे पीएचडी हो रहे हैं। चाहे संत कबीर हो, चाहे संत रविदास हो, चाहे जितने महापुरुष आए समाज में पढ़े और समाज को पढ़ के कुछ लिखवा गए, उसी पर हम पीएचडी करके डॉक्टर बन गए। सवाल उठता है कि पढ़ने में जो व्यावसायिक शिक्षा लिया वो डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, आईएएस भी बने, लेकिन आज भी गोबर को प्रणाम करने से पीछे नहीं। कल जो गाय घास भूसा खाएगी, आज भगवान कैसे पैदा कर देंगे। और एक बाभन आके जो बता देता है, कथा सुना देता है। कथा कौन सी सुनाता है? सत्यनारायण। सत्यनारायण कथा, जो सत्य नहीं है। सत्यनारायण कथा सुना दिया,
तो क्या सुनाता है सत्यनारायण कथा, कभी सुना? क्या सुनाया? ये सीतापुर है, सीतापुर में नैमिषारण्य भी है। ये कथा यहाँ सुना के इसलिए जाना चाहेंगे। उस समय बताया कि 80 लाख मुनियों ने यहाँ कथा सुना। क्या नैमिषारण्य में तरह जगह है जहाँ 80 लाख लोग बैठे? उस समय कैसे बैठे होंगे? और ये कथा इसलिए सुनना है कि जब कोई विपरीत दिशा में आपको कोई दिक्कतें आए तो आप कथा सुनिए, तो आपका कल्याण हो। कथा कौन सी सुनाई? ओम थोड़ी देर बंद करिए, कथा सुन लीजिए, कल्याण हो जाएगा जी। साइलेंट कर दो। कथा क्या सुना है? पहले तो उसने मंत्र मुग्ध किया। कहते ना बड़ा विद्वान पंडित आया था, मंत्र मुग्ध कैसे करता है। जो श्लोक मरने पे पढ़ता है, जो तिलक में पढ़ता है, जो विवाह में पढ़ता है, वही मंत्र कथा में भी पढ़ता है। क्या पढ़ता है? मंत्र मुग्ध करता है। तब आगे वो आपको स्थिति जाहिर करता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम मुंडीकाक्षाय मंगलम तनोहरि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वरदायं देवं भवानि सहितं नमामि भागवतं संपत्तो भागवतं विपत्ते जगतः वन्दे पार्वती परमेश्वर राम रमेश रमेश मनोरमे दासनाम कैवल्यं श्रीनाम वरानने अपने घर के सब कहो के पीर पीर तुम्हें सब घरन के धन्य धन्य रघुवीर श्री अमर रामचंद्र की मंत्र मुग्ध। अब वो क्या गणित बनाता है, जो विद्वान साथी बैठे हैं। थर्मामीटर दो प्रकार के बने हैं। एक थर्मामीटर नापता है फ़ारेनहाइट में और एक नापता है सेंटीग्रेड। एक तापमान सूर्य का नाप लेता है, शरीर का नाप लेता है। अच्छा, डॉक्टर नापते हैं फ़ारेनहाइट, आप लगा दिए, मुंह में लगा दिए। क्या दिमाग नापने का कोई थर्मामीटर है क्या? है। दिमाग नापने का थर्मामीटर बाबनों ने बनाया है। हम एक एक बिंदु पर बात करेंगे, धैर्य से सुनिएगा। आप कितने विद्वान हैं, हम कितने विद्वान हैं, वीडियो साहब कितने विद्वान हैं, आईएएस महोदय कितने विद्वान हैं, पढ़ लिख के वो जब कथा सुनाता है तो नापने का जो थर्मामीटर बनाया है उसको देखिए। जब कमा धमा के खूब पैसा हो जाता है, घर बढ़िया से बनवाता है, रोज घुसता है, लेकिन जब एकदम कंप्लीट इस तरह से अच्छा हो जाएगा तब बाभन को बुलाएगा। गृह प्रवेश वही करा सकता है। तभी वो समझ जाता है कि इसके पास बुद्धि नहीं है और मुझको इसलिए बुलाने आया है। अभी भी इसके माइंड में वही है, जो मैं कहूँगा वही ही मानेगा। तो वो पढ़ा लिखा आदमी जब बाभन को बुलाने जाता है तो उसके पास समय नहीं होता। जैसे हम कल बताए थे कि हम संडे में आए थे, आएंगे यहाँ, फिर हमने कहा नहीं संडे में नहीं आ पाएंगे, हम सैटरडे में आएंगे। जो साथी हैं उनसे बात करेंगे और कार्यक्रम की तैयारी में बात करेंगे। हमारे पास टाइम नहीं था संडे में हम भी दूसरे कार्यक्रम में रहेंगे, लखनऊ के कार्यक्रम में। फिर मंडे को हम बाराबंकी के कार्यक्रम में, रोज कार्यक्रम में रहता हूँ। मेरे पास टाइम जब रहेगा तभी तो हम टाइम देंगे। तो बावन भी अपना देखा कि भाई हर जो तो हम व्यस्त हैं, शनिवार हमारे लिए खाली है। उन्होंने बता दिया कि शनिवार का गृह प्रवेश कराएंगे तो आपके लिए बहुत सही होगा। और जब आके अपनी पत्नी से बताता है शनिवार को जो है पंडित जी ने दिया है,
पत्नी नाराज हो गई, शनिवार कौन दिन है जब आप शनिवार को लेके आए? मैंने पत्रा देख के बताया कि शनिवार को। चलिए कोई बात नहीं, सारे लोगों को आपने इन्वाइट किया, कथा हो बैठ गई, मंत्र पढ़ दिए, याद आया कि गाय का गोबर तो आया ही नहीं। अभी भी उसको शंका है कि कहीं आप मार ना बैठे, पढ़े लिखे ना। तो मंत्र पढ़ता रहा, गोबर को गोला करता रहा और देखता रहा कि इसमें कौन आदमी गोबर की तरह देख रहा है और कौन आदमी मंत्र सुन रहा है। उस सब पे नजर डालता रहा, इसको गोला करता रहा और जैसे गोला किया गोबर को, उसमें एक लाल रंग की रोल उस पर लगा दी। अब उसका थर्मामीटर काम कर रहा है, जो तीसरा थर्मामीटर उसके पास है, वैज्ञानिक वाला नहीं, उसके दिमाग वाला। तो जैसे गोबर पर रोड़ी लगाता है, उसे कहता है ये गौरी गणेश है, इसको नमन करें। पढ़ा लिखा IAS हो, डॉक्टर इंजीनियर हो, जब वो गोबर के नमन करता है तो उसका थर्मामीटर बढ़ा इतना। और जब उसने कहा कि इस पर कुछ धन चढ़ाइए, जैसे अपने मेहनत की कमाई आप गोबर पर चढ़ाते, उसका थर्मामीटर बढ़ गया और सिद्ध कर दिया कि अभी भी इसकी खोपड़ी में गोबर भरा है, जो कुछ मैं कहूंगा वही मानिएगा। तब वो कथा सुना। कथा क्या सुनाए? लीलावती कलावती कन्या ने सुना, उसका कल्याण हुआ। सामने ने सुना, उसका कल्याण हुआ। लकड़हारे ने सुना, उसका कल्याण हुआ। गरीब ब्राह्मण ने सुना, उसका कल्याण। तुम सुन रहे हो, तुम्हारा भी कल्याण। सुनाया क्या? सत्यनारायण कथा में क्या सुनाया? और कल्याण क्या होगा? जिन भगवानों की बात कर रहे हैं, उन भगवानों को वो लकड़ी लगा के घी जौ सब कुछ मिला के, जो खाने वाला देसी शुद्ध घी है, उसको भी मिला के उसी में डाल देता है। किसको किसको स्वाहा करता है? सबसे पहले अग्नि देवताभ्याम नमः स्वाहा, सूर्य देवताभ्याम नमः स्वाहा। जितने देवता हैं सब स्वाहा। और जला के कहता है इससे ब्रह्मांड शुद्ध होगा। आपने मान लिया शुद्ध? मतलब कितनी बारीकी से, जैसे अजय जी ने शुरुआत किया, बावन को हम लोग गाली देते हैं, लेकिन उसकी चालाकी को हम समझते नहीं। अनिल जी कथा ठीक से सुन लीजिएगा, तभी सफल होगा आपका कार्यक्रम। ऐसे ही वो दुनिया के जितने जाल है वो बिछा। बढ़िया लगा हमको। डॉक्टर साहब बताया कि डॉक्टर साहब जो है खजड़ी बजा के, मैंने इसीलिए आपसे भी कहा, आपसे भी कहा, पता करिए खजड़ी लेके आए हैं कि नहीं। डॉक्टर साहब वो सौभाग्य नहीं मिला, मिलेगा कहीं सुनने को मिलेगा। खजड़ी बजा के गांव गांव में जागरूकता बढ़ा रहे हैं। सतीश बैठ जाओ, सुन लो। सबको स्वाहा कर दिया। हम लोग स्वाहा का मतलब क्या जानते हैं? किसी गरीब की झोपड़ी जल गई, स्वाहा हो गई। उनका स्वाहा क्या होगा? जब जल के स्वाहा हो गए तो जितने भगवान थे उसी समय स्वाहा हो गए। फिर भगवान कहाँ से आए? अगर ज्ञान होता तो गोबर भगवान ना होता। होता नहीं होता। आप मंदिर के सामने से गुजरते हो, कोई कहता है आपको सर झुकाइए। आपको बचपन से इतना भर दिया गया है खोपड़ी में, जानते समय कर ही लेना। अज्ञानता। जब ज्ञान हो जाए, हम चर्चा कर रहे थे, कोई भी बात मैं कहूंगा
तो उसको सही मत मानिएगा। सही तब मानिएगा जब आपके सत्य की कसौटी पे खरी उतरे। और ये बात बुद्ध ने स्वयं कहा, अत्दीपो भव, स्वयं प्रकाश बनिए, दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित ना हो। हमारी बहनों की शिक्षा पे बड़ा जोर दे रहे हैं। ये जो बोल रहे हैं ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल को पास कराने में अपनी लॉ ऑनेस्टी छोड़ी।